Good morning, students. Now, last time we had finished up to omission of articles we had done, right? कहाँ कहाँ पे article use होता है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है articles की, वो हमने study किया था. Now there were certain points which were to be noted. We note the following से हमें आगे start करना था. So let us start it further. Whenever a noun or any kind of noun is particularized, we have to use the definite article the. Water is essential for life. In this sentence, the word water names a material. So we have not used any article with it, right? इधर water material की तरह use किया है, इसलिए उसके साथ कोई article नहीं आएगा. Water is essential for life. It is used as a material. Then second sentence, the water in this tank is contaminated. अब यहाँ पे हमें water को particularize करना है, हमें बताना है कि कौन सा पानी, तो इस टैंक में जो पानी है वो, right? वो कंटामिनेट हो गया है. कंटामिनेट यानी खराब हो गया है. सो हियर वाटर हैज बीन पर्टिकुलराइज्ड, सो वी हैव यूज द विथ इट. अब यहाँ पे हमने द इसलिए यूज किया है क्योंकि हमको वाटर इन पर्टिकुलर दिस टैंक के बारे में बात करना है, इसके लिए, राइट. नाउ सेकेंड वन, व्हेन वी से इंग्लिश इट मीन्स द इंग्लिश लैंग्वेज. व्हेन वी से द इंग्लिश इट मीन्स द इंग्लिश पीपल, राइट. Just underline these 2 points. They are also important because you won't you otherwise understand it, right? Just write down. और इसके दोनों एग्जाम्पल्स आपको लिखना है, ये और ये दोनों लिखो तो ही पता चलेगा, राइट. नाउ हियर इंग्लिश पीपल और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात हो रही. व्हेन वी से इंग्लिश इट मीन्स द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड व्हेन वी से द इंग्लिश इट मीन्स द इंग्लिश पीपल, राइट. द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ऐसा बोलेंगे हम लोग. तो यहाँ पे पहले वाला इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज के बारे में होता है, और दूसरा वाला इंग्लिश जो है वो इंग्लिश पीपल के बारे में होता है, राइट. इसीलिए हम वहाँ पे द यूज करते हैं. चलो, नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज फर्दर. एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द वेयर नेसेसरी. जहाँ ज़रूरी है ना वहीं पे लिखना है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्रॉस आउट करना है, राइट. नाउ नंबर 1, हैव यू सीन डैश प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्कूल है उसके प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, राइट. सो इसीलिए हम लोग द लिखते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलराइज करते हैं. येस, ही इज टॉकिंग टू डैश विजिटर. विजिटर कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है. सो वहाँ पे हम लोग ए यूज करते हैं. येस, ही इज टॉकिंग टू अ विजिटर. डैश यंगेस्ट डॉटर हैज जस्ट जॉइन डैश आर्ट्स कॉलेज. द यंगेस्ट डॉटर हैज ज्वाइंड, मतलब सबसे छोटी जो बेटी है ना, वो पर्टिकुलर में बात हो रही है. दैट इज वाई द यंगेस्ट डॉटर हैज ज्वाइंड एन आर्ट्स कॉलेज. आर्ट्स कॉलेज कहीं भी हो सकता है, कोई भी सिटी में हो सकता है, एक सिटी में 2 आर्ट्स कॉलेज भी हो सकते हैं. दैट इज वाई एन आर्ट्स कॉलेज. वी हैड टू वेट फॉर डैश आवर एंड अ हाफ, एंड डैश हाफ. सो एन आवर एंड अ हाफ. देन माई अंकल वॉज सेटल्ड इन डैश यूके. हमेशा हम लोग कॉमन नाउन्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हम लोग द यूज करते हैं टू पर्टिकुलराइज, राइट. यहाँ पे यूएसए होता तो उसके आगे भी द यूज करते हैं. माई अंकल इज सेटल्ड इन द यूके. डैश गंगा राइजेज इन डैश हिमालयाज एंड फॉल्स इन डैश बे ऑफ बंगाल. द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, right. All of them are per names of rivers and mountain range and places. That is why we use the before it. On our trip to dash Kathmandu. अब काठमांडू क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया है, इसलिए यहाँ पे now Kathmandu and on our trip to Kathmandu. Kathmandu is a proper noun here, so we don't use an article before it. We visited dash Swayambhunath temple. The Swayambhunath temple, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक है, कोई भी जगह सब जगह पे स्वयंभूनाथ टेम्पल नहीं होता है, काठमांडू में ही है. So that is why we use the here. What is dash average height of dash Indian male? The average height, because हम लोग average height is something specific that we are talking about. That is why we use the. किसका average height? Indian male. Indian I is a vowel, so we use and there. Dash French is dash language of dash French.
फ्रेंच इज डैश द लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच। यहाँ पे द इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पे हम लोग फ्रेंच पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, और लैंग्वेज इज इन पर्टिकुलर, दैट ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। देन fill in the blanks with a, an or the where necessary. Now here they are given you a passage on this person, his name is Garibaldi. गैरिबाल्डी के बारे में हम लोग इधर ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, वहाँ पे जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हमें आर्टिकल्स भरने हैं। नाउ लेट अस रीड दिस। गैरिबाल्डी वाज डैश great Italian general, right? A great Italian general. Much of dash credit for making, much of the credit for making dash Italy. यहाँ पे इटली के आगे, इटली is a proper noun, so you don't need an article there. Italy dash advanced, an advanced modern nation. एडवांस के आगे एन लगेगा, एन एडवांस मॉडर्न नेशन, एक सिंगल नेशन के बारे में बात हो रही है, उसको एडवांस होने में उसने हेल्प किया था। गोज टू डैश गैरिबाल्डी, दैट इज यहाँ पे अगेन गैरिबाल्डी हियर इज अ प्रॉपर नाउन, सो यू डोंट यूज हियर एन आर्टिकल। ही वॉज नॉट ओनली डैश great military leader, a great military leader, but he also took dash keen personal interest, a keen personal interest in dash welfare of the people, right? One day dash Garibaldi came across dash shepherd. यहाँ पे भी proper noun है, so we don't use an article here. Garibaldi came across a shepherd who had lost a lamb, right? A shepherd who had lost a lamb. He was moved to see dash deep distress, the deep distress of the shepherd, right? And ordered his soldiers to crisscross the entire forest. Entire forest को ढूंढने के लिए उसने बोला। The shepherd मतलब वो shepherd जिसका लैम्ब खो गया था, हमें यहाँ particularly उस shepherd के बारे में बात करनी, that is why we use the here. To find out the lost lamb, कौन सा लैम्ब जो खो गया था वो, इसीलिए the. It was late, but since dash moon was shining, the moon was shining in the sky. Moon specifically एक ही है, sky एक ही है, that is why we use the. The soldiers could search far into the night. कौन से soldiers? गरीबल्डी के soldiers. कौन सी night? वो night जिस दिन वो खो गया था. But they found no trace of the lamb. कोई भी trace उसका lamb का मिला नहीं, कौन सा जो खो गया था वो, इसलिए the. And had to return empty-handed. Next morning Garibaldi woke up much later than his usual time, but as soon as he woke up he called his servant, took out dash the shepherd's lost lamb from under his bed and ordered him to carry it to the shepherd, right? उसका शेफर्ड का लैम्ब उसके कमरे में आकर के उसके बेड के नीचे छुप गया था, that he could make out. It was now clear that when everyone had given up dash hope, अब यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, everyone had given up hope dash Garibaldi. Garibaldi is again proper noun, so no article is required. Garibaldi had continued his search until he found dash lamb, that is the lamb, right? Now this exercise is very much clear in this, so I will not write it in a notebook and share it separately, right? So better complete it in the textbook itself from this video. And we have already finished all the important points here. Here the lesson is over. Right, write down all the important points which I have made you mark. Now next time we will start pronouns, right? So lesson 10 will be starting. So we stop here today. We continue with pronouns next time. Just write down all the exercises and important points which I have made you mark in the video in the notebook. Important points ही लिखने हैं, exercises तो fill in the blanks ही है, तो textbook में ही लिखना, so that आपको जब भी चाहिए आप रेफर कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे या कभी भी, right?
so it is very clear to you. Just read them. Now we stop here today.